वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड है शत्रुबोध का 55। आज बात करेंगे द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, अभी क्या है ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी? 2011 में एक फ्रेंच ऑथर ने एक किताब लिखी थी। उनका नाम था रेनॉड कैमस, RENAUD, रेनॉड, और CAMUS, केमस। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद यूरोप जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा कलवा लोगों के द्वारा, जिनका रंग काला होगा। या तो फिर वो एशियन हो सकते हैं जो कि इंडिया से आएंगे, या फिर वो चाइनीज टाइप के हो सकते हैं जो आपके आसियान कंट्रीज से आएंगे, हांगकांग से आएंगे, मलेशिया से आएंगे, इंडोनेशिया से आएंगे। ठीक है, तो इनका मानना यूं था कि 2011 में जो है धीरे धीरे वो अरब स्प्रिंग के आसपास का ही समय होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग ऐसी है कि ढेर सारे लोग जो हैं वो नॉर्दर्न अफ्रीका का जो पार्ट है उसमें जो है वो अमेरिका ने हल्ला बोल दिया, गद्दाफी को मार डाला, असद को वो कर दिया, करके 4-5 देशों को नाश कर दिया। वहां के लोग जो हैं वो धीरे धीरे सरक सरक के आने लगे, आपका क्या नाम है, यूरोप में। ठीक है, तो 2011 में भाई साहब ने ये बात कही थी। आज हम लोग 2026 में है, 15 साल पूरे हो रहे हैं। आज देखिए क्या मेकअप है इन यूरोपियन देशों का। जर्मनी जो है वो 10 से 12% जो है वो नॉन जर्मन पॉपुलेशन है। 10% बहुत बड़ा नंबर होता है ना। फ्रांस में 8 से 10% है, इटली में 7 से 9% है, स्पेन में 6 से 8% है, और यूके में 5 से 7% है। इसमें सबसे ज्यादा यूके में दिक्कत है, जहां पे लंदन में 30% सिर्फ ब्रिटिश रह गए हैं जो कि ब्रिटिश हैं, और 20% ऐसे हैं जो अपने आप को ब्रिटिश मानते हैं। तो अपने आप को ब्रिटिश मान कैसे सकते हो भाई? या तो तुम हो या तो नहीं हो। जैसे मैं हिंदू हूँ, तो या तो मैं हिंदू हूँ या तो मैं नहीं हूँ। मैं जबरदस्ती अपने आप को हिंदू बता दूंगा? तो देखिए, इस तरह की चीजों से सादिक खान जैसे लोग जो हैं वो मेयर बनते हैं। 2016 से लगातार वो आदमी जो है लंदन का मेयर बन रहा है। और जब भी कोई फिलिस्तीन का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। लंदन के मेट्रो में बांग्ला में जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। मतलब ये मेरे लिए तो खुशी की बात है, मुझे तो बहुत मजा आ रही है ये सब देख के। लेकिन बात ये करनी है कि क्या यूरोप का ये हाल हो रहा है तो यूरोप कुछ इसके बारे में कर सकता है, या यही हाल जो रिप्लेसमेंट थ्योरी के एक बड़े कथाकार थे चार्ली कर्क, जिनकी हत्या हो गई पिछले साल, इसी साल। तो क्यों उनकी हत्या हो गई? क्यों वो भाई जो भी बात कह रहा था वो आदमी, उसकी हत्या क्यों हुई, किसने करी? ठीक है, तो चार्ली कर्क की हत्या तो वैसे तो एक गोरे आदमी ने ही करी है, बट आप देखिए, सॉरी, वो ऐसा क्यों कह रहा था? उसको क्यों डर लगता है नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट पॉपुलेशन से? क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सोमालिया के लोगों को गाली दे रहे हैं, जबकि सोमालिया इतना सा देश है? अगर पूरे बाकी देशों की बात करी जाए तो इतना बड़ा देश है सोमालिया। बट सोमालिया जो है वो आए हुए नए कल हुए लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और सोमालिया में बहुत ज्यादा गरीबी है। सोमालिया में वो पिक्चर बनी थी ब्लैक हॉक डाउन, बाप रे कितनी गंदी गरीबी थी वहां पे। तो ये लोग जो हैं, और जर्मनी में और यूके में फार राइट सरकारें आ रही हैं। अब ये फार राइट क्या है, बाला है। फार राइट जैसे भारत में नरेंद्र मोदी, ठीक है, अमेरिकन मीडिया और यूरोप की मीडिया के हिसाब से नरेंद्र मोदी जो है, योगी आदित्यनाथ जो है, ये फार राइट लीडर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, ये रेसिस्ट हैं, ये एंटी माइनॉरिटी हैं। तो यूरोप में और अमेरिका में तो है ही है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के कहता है कि मैं जो है वो फार राइट लीडर हूँ। और नहीं कहता है तो साले उसके सारे काम तो वैसे ही हैं। गोरे लोगों को प्राथमिकता देता है, बाकी लोगों को धक्का मारता है।
तो AFD करके पार्टी है, अल्टरनेटिव फॉर डूइशलैंड। अब डूइशलैंड क्या है? जर्मनी में डूइशलैंड का मतलब होता है फादरलैंड। फादर, इस भारत में मदरलैंड होता है मातृभूमि, वैसे ही वहां पे होता है फादरलैंड, ड्यूशलैंड। हिटलर इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। हाँ, तो अब देखिए देखिए, जो आदमी डर जाता है ना, तो आदमी जो डरने के बाद जो है वो सबसे साइकोलॉजिकल हथियार निकालता है। मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो जर्मनी वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे हालात उतने ही खराब हैं आज के दिन में जितना वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, एडोल्फ हिटलर के आने से पहले खराब थे। ये न्यूज रिपोर्ट्स में वो लोगों ने कहा है, मैं कोई अपने आप से नहीं बना रहा हूँ। आप देखिएगा जो 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 प्रोटेस्ट हो रहे हैं जर्मनी में, उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है। या तो उनसे कहलवाया गया होगा, रिपोर्टर भी कम हरामी नहीं होते हैं, तो हो सकता है उनसे कहलवाया गया हो। तो लेकिन इससे अब मजा क्या आने वाला है? देखिए, हम लोग तो भारत में रहते हैं, हम लोग का क्या, यूरोप में आग लगे चाहे जो होए, अमेरिका में आग लगे चाहे जो होए, हमसे क्या उसका। हम तो भारत को देख के चलेंगे ना। तो अब देखिए, अभी पेरिस में एक कपल जो है वो गया था, एक चर्च के अंदर गया, चर्च के अंदर सारे के सारे काले लोग थे भाई। है, पादरी काला, बच्चे काले, पूरा ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका का चर्च है। फिर अभी फ्रांस में जो है वो रेप रिपोर्ट हुए हैं, 40,300 रेप हुए हैं 1 साल में, जबकि फ्रांस की कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ डेटा लिख रखा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मतलब खुशी होती है मुझे। मैं क्यों भाई शोक मनाऊं लंदन में गरीबी का, लंदन में अस्थिरता का। लंदन तो भारत का दुश्मन देश है। शुरुआत से सारी फसाद की जड़ लंदन ही रहा है। पाकिस्तान का निर्माण उसने कराया, और उसके बाद कई कई देशों में बवाल इसने कराए। भारत में बहुत दिनों तक इन लोगों ने जो है इन्फ्लुएंस बना के रखा। भारत की विदेश नीति को करप्ट करने के लिए लोगों ने बहुत काम किया है। तो लंदन का नाश हो तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं लगता है, अच्छा ही है मेरे लिए तो। हाँ हाँ, अच्छा ही है, ऐसी तैसी। ठीक है, तो लंदन में एक जने हैं नाइजेल फराज करके, वो जो है वो एंटी इमिग्रेंट होकर के वेव पे सवार हैं, और 30% वोट पाए हैं इस बार। ठीक है, और जो पार्टी पावर में है वो 12% वोट पाई है। तो अगला चुनाव जब होगा 2027 में शायद होना है चुनाव, उसमें जो है नाइजेल फराज बन जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर बाजा बजाएंगे चिकाटम चिकाटम, और दौड़ाएंगे वहां से एक एक काले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, उनका लाठी घूसा लात जूता चलाएंगे। मजा हो जाएगी, मजा आएगी, मजा आएगी भाई। ठीक है, अब जो नाइजेल फराज हैं और जो जो जर्मनी वाले जो लीडर्स हैं जिनका मैंने भी इंटरव्यू देखा था, उनमें से कई लोगों ने कहा कि आइस रेड्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो उनके लिए रोल मॉडल है। यानी कि जब वो सरकार में आएंगे तो वैसे ही लोगों को दौड़ा दौड़ा के, धक्का मार मार के, कोहनी मार मार के गिराएंगे, उन पे पेपर स्प्रे डालेंगे, और उनको या तो वापस भेज देंगे या तो जेल में डाल देंगे। अ मिलियन पीपुल आर ऑफ नो यूज। जर्मनी में जो नेताजी थे उन्होंने कहा कि 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका जर्मनी में कोई काम नहीं है, कोई वो पॉजिटिव चीजें नहीं कर रहे हैं जर्मनी के लिए, तो उनको निकाल देंगे। अनडिजायरेबल ग्रुप्स कह रहे हैं उनको। ठीक है, अब मजेदार देखिए लंदन का हाल बता रहे हैं आपको। 80,000 फोन जो है वो चोरी हुए हैं लंदन में। सोचिए, 80,000, इतना बड़ा देश है यूके, और उसमें इतना बड़ा है लंदन, उसमें 80,000 फोन चोरी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वहां की सरकार ही नहीं चाहती है कि उनके ऊपर क्रैकडाउन हो, क्योंकि जब चोरी पकड़ी जाएगी तो वही लोग पकड़े जाएंगे। भारत में आजकल एक नियम वो चला है संचार साथी करके, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हालांकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ। तो संचार साथी में क्या है कि जब आप उसमें रजिस्टर करते हो तो आपकी गैलरी की डिटेल्स मांगता है, आपकी लोकेशन की डिटेल्स मांगता है, आपके फोन नंबर की डिटेल्स मांगता है। ठीक है, जब भविष्य में आपका फोन चोरी होगा तो इसी संचार साथी की मदद से वो फोन जो है आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज है उसमें, आजकल की फोन जो है वो स्विच ऑफ नहीं होता है, तो हो सकता है वो सब भी भाई सरकार इस्तेमाल करे, या फिर आपकी बातें सुन ले, या फिर वो सब करके।
मतलब सरकार जो है साइकोलॉजिकल आपको डराना चाहती है कि नहीं नहीं फोन चोरी नहीं करना, फोन चोरी नहीं करना। मेरा एक फोन चोरी हुआ है, मैं वापस आ रहा था दिल्ली से, तो ट्रेन में था तो मेरा फोन चोरी हुआ था। 2019 की बात है। 19 में दिवाली के जस्ट बाद की बात है। मैं पुणे से वापस आ रहा था, पहले दिल्ली तक आया, फिर दिल्ली से यहाँ से वो, तो बहुत बहुत बवाल है उसमें। तो वहां की सरकार क्यों नहीं भाई 80,000 फोन रिकवर कर पाई? ऐसा कैसे हो गया? और वहां पे कह रहे हैं गाड़ियां भी वो चोरी होती हैं। मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि कनाडा में गाड़ियां चोरी हो रही हैं, और यूके में गाड़ी चोरी हो रही है, और वो चली जाती हैं पता नहीं कहाँ, दुबई वही। तो ऐसे कैसे गाड़ियां चोरी हो रही है? तो ये सादिक खान साला जो है 2016 से जो है बन गया है वहाँ का मेयर। और एक तो जोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क में मेयर बन गया है। मरने तो सालों को, बढ़िया है, आ गए बस्ती में हम अपनी मस्ती में। और एक बढ़िया बात, अब ब्रिटिश टाउन ने जो है एक पॉलिसी निकाली थी कि हम 600 लोगों को एक जंगल है क्राउन्स बरो करके, अब नाम इधर उधर हो सकता है बट मोटा मोटी बात समझो, कि वहां पे कह रहे 600 लोग को वहां पे एक पुराना ब्रिटिश कैंटोनमेंट टाइप का था उसमें रखने के लिए कह रहे थे। भाई वहां की पूरी जनता, पूरी गांव का एक एक आदमी बाहर आ गया। उसने धरना देना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को ले आया, अपने मम्मी पापा को ले आया, अपने बूढ़े माँ बाप को ले आया कि नहीं देखो हमारे पास इतने गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो ये लोग नहीं रह सकते, इनको लंदन में ही रखो भैया। मतलब वो लोग जो हैं इन लोगों से भयभीत हैं। और सबसे ज्यादा बुरी बात क्या है, लंदन की सरकार नहीं चाहती है कि वो अपनी औरत को लेकर आए, जो वो